आप हर दिन यूएसबी यूज़ करते हो, चार्जिंग, डाटा ट्रांसफ़र, माउस, कीबोर्ड, etc। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका पहला वर्जन प्लग एंड प्ले सीरीज इंडिया में बनाया गया था। हाँ, डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी का मॉडल बनाया था 1990 में, वो भी बिना सिलिकॉन वैली गए, बिना डॉलर्स ऑफ फंडिंग के। लेकिन उस आइडिया का हुआ क्या, भारत ने उसे भी इग्नोर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, 1995 में डीआरडीओ के साइंटिस्ट डॉक्टर एस मूर्ति ने एक इंटरफेस तैयार किया जो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करके एक ही पोर्ट से कनेक्शन प्रोवाइड करता था। प्लग इन करो और तुरंत काम चालू, जैसे आज का यूएसबी काम करता है। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी इग्नोरेंस की। इग्नोरेंस सरकार की, इग्नोरेंस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, इग्नोरेंस इंडिविजुअल प्लेयर्स की। इस इनोवेशन को ना तो पेटेंट किया गया, ना तो कॉमर्शलाइज किया गया, और बाद में ये सरकारी फाइलों में दबके रह गई। और कुछ साल बाद वेस्टर्न कंट्री में यूएसबी का इनोवेशन हुआ और वो एक स्टैंडर्ड बन गया। बिल गेट्स ने लॉन्च किया अपना यूएसबी। तो चलिए बात करते हैं एक और इनोवेशन की जिसे दुनिया ने इग्नोर किया। बॉस मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 2007 में लॉन्च किया गया था। बॉस ने विंडो की तरह ही बेसिक फीचर दिए थे, पर ये इंडिया का स्पेसिफिक डिज़ाइन था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और एजुकेशनल सेक्टर के लिए स्पेशली बनाया गया था। देसी इनोवेशन जो सबके लिए एक्सेसिबल हो। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन को गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था जो उसे मिलना चाहिए, ना मार्केटिंग, ना वाइड स्प्रेड। और वहीं दूसरी तरफ विंडो और लिनक्स जैसे आज भी प्लेटफॉर्म पे वो डोमिनेंट हैं। आज भी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स कम्युनिटी में एक पीस माना जाता है, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाए। सी डॉट सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसे इनोवेशन का एग्जाम्पल है जिसे इंडिया ने अपनाया था, लेकिन दुनिया ने उनका असली पोटेंशियल समझा ही नहीं। 1980 में सी डॉट ने एक ऐसी रूरल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाई थी जो लैंडलाइन फ्री एरिया को कनेक्ट कर सकती थी, और ये टेक्नोलॉजी इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट एट टेली कम्युनिकेशन फॉर रूरल एरियाज को एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे डिज़ाइन किया गया था। ये टेक्नोलॉजी असल में इंडिया मेड ट्रेलर थी जो ऐसे रिमोट विलेज एरिया में काम करती थी जहां ट्रेडिशनल टेलीकॉम सर्विस पहुंच नहीं पाती। सी डॉट का सिस्टम इतना एडवांस था कि 1990 तक दुनिया भर के डेवलपिंग नेशन उसे सीख रहे थे। पर यहाँ भी एक मिस अपॉर्चुनिटी था। इंडिया में सी डॉट को वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। आज तक रूरल कम्युनिकेशन के लिए हमने फॉरेन सोल्यूशन पर रिलाय किया है, जबकि अपने देश में ही एक सुटेबल सोल्यूशन था। सी डॉट की टेक्नोलॉजी जिसे एक वर्ल्ड लीडर समझा गया था, कभी भी उस लेवल पर इंटीग्रेटेड नहीं हो पाई जहां वो ग्लोबल मार्केट को लीड कर सकती थी। जब दुनिया लैंडलाइन के वायर में उलझी थी, तब इंडिया एक ऐसी स्क्रीन पे काम कर रहा था जिसे आप रोज हाथों में लेके घूमते हैं, टच स्क्रीन। आज हम टच स्क्रीन छोटी सी लेकर बड़ी डिवाइस तक यूज़ करते हैं, पर आपको जान के हैरानी होगी कि 1990 में इंडिया में एक प्रोटोटाइप तैयार था। सी डॉट के इंजीनियर ने इंटरेक्टिव टच स्क्रीन डिस्प्ले तैयार किया था जो नॉट ओनली कम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने का पोटेंशियल रखता था, बल्कि यूज़र एक्सपीरियंस को रेडिकली इम्प्रूव कर सकता था। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक थी और दुनिया के टॉप टेक लैब में इसे एडॉप्शन का इंटरेस्ट था। लेकिन एक सवाल आपसे है, इंडिया में किसी ने इस टेक्नोलॉजी को कॉमर्शलाइज किया? कोई नहीं, ये भी एक मिस चांस था। आज दुनिया में टच स्क्रीन डिवाइस हर जगह है, लेकिन इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को कभी भी उस लेवल तक नहीं ले जाया गया। आज अगर हम बात करते हैं फास्ट इंटरनेट और फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में, तो हम सब जानते हैं ये इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि फाइबर इंटरनेट का पहला प्रोटोटाइप इंडिया में बनाया गया था सन 1990 में। डीआरडीओ और सीडी डॉट ने
1990 के दौरान फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया था, जो कि रूरल और अर्बन एरिया में हाई स्पीड कनेक्टिविटी दे सके। और उन सिस्टम में लगने वाले केबल भी बेस्ट क्वालिटी के लगाए गए थे, बेस्ट मटेरियल का यूज़ किया गया था। ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड 2000 के आखिरी हिस्से में मेन स्ट्रीम हुई थी, जब दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आया। लेकिन इंडिया में ये टेक्नोलॉजिकल लीप 20 साल बाद आया। हमने फाइबर इंटरनेट को तब एडॉप्ट किया जब दुनिया भर में ये कॉमन हो चुका था। क्योंकि हमने अपनी टेक्नोलॉजी को समझा नहीं, एडॉप्ट नहीं किया। और जब तक दूसरी कंट्री ने इस टेक्नोलॉजी को शुरू किया, तब तक हम अभी तक कॉपर केबल का यूज़ कर रहे थे। आज हम अपनी फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट कर रहे हैं, पर यह सब काफ़ी देर से हो रहा है। अब बात करते हैं इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ा बिजनेस और सबसे बड़ी टक्कर के बारे में, कि कैसे BSNL ने अपना मार्केट कैप लूज़ किया और कैसे जियो ने ओवरनाइट एक ही रात में कैसे पूरा मार्केट को कैप्चर कर लिया। BSNL की शुरुआत 2000 में हुई, जब उसके पास 2G था। लोग उसकी सर्विस को बहुत ही रिलायबल मानते थे। जियो ज़बरदस्त एंट्री के साथ फ्री डाटा, फ्री कॉलिंग देने लगा और पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। और BSNL जहां 4G क्या, अभी वो 3G के चक्कर में पड़ा था। तो ऐसे एंट्री मारा जियो ने। जैसा कि आप जानते ही होंगे, 2016 में जब जियो आया तो ऑल ओवर सब कुछ फ्री दिया, फ्री डाटा, फ्री कॉलिंग। उसके बाद नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के बाद उन्होंने चार्ज करना चालू किया। BSNL का फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि उन्होंने जनरेशन के साथ मूव नहीं किया। जब 4G का जनरेशन था तब BSNL 3G पे अटका था, और जब 3G का जनरेशन था तब BSNL 2G पे अटका था। जियो के पास हाई स्पीड डाटा था, नेशनल वाइड कवरेज थी और अनबीटेबल प्लान थे, जिससे BSNL से सब लोग शिफ्ट होने लगे जियो के साइड, क्योंकि जियो फ्री डाटा और फ्री कॉलिंग के साथ साथ हाई स्पीड इंटरनेट भी और हाई क्वालिटी की ऑडियो और वीडियो चलती थी। तो ऐसे BSNL के धीरे धीरे डाउनफॉल चालू हो गए। अभी सरकार ने BSNL को एक रिवाइवल पैकेज भी दिया है। साथ में BSNL अब 5G पे काम कर रही है। अगर हम बात करें इंडिया के टेक हिस्ट्री के बारे में, तो हमें BSNL को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उन्होंने उन दिनों पे शुरुआत की जब 2G चल रहा था। BSNL पहली कंपनी थी जिसने रोमिंग फ्री किया था, इनकमिंग रोमिंग फ्री किया था। पर एक टाइम ऐसा आया जब ग्लोबल कंपटीशन और टेक इनोवेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, पर BSNL ने इसको अडॉप्ट नहीं किया और टाइम वेस्ट करके बहुत सारा नुकसान किया गवर्नमेंट का। और साथ में ही BSNL में बहुत सारे फ्रॉड्स और स्कैम सामने आ रहे थे, और आज BSNL सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन BSNL से एक लेसन सीखने को मिलता है, इनोवेशन और टाइमली डिसीजन मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जहां BSNL ने अपनी मेजर अपॉर्चुनिटी मिस की, वहीं जियो ने इस गैप को फिल किया और अपना नाम बना लिया। ये कहानी एक इनोवेशन और टाइमिंग की बैटल की है। कहाँ BSNL ने अपने पूरा पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया, वहीं जियो ने अपने रिवाइवल से पूरी दुनिया को हिला दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया के भूले बिछड़े टेक इन्वेंशन को और कंपनी को वक्त पे सपोर्ट मिला होता तो क्या होता? ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।